Hi guys, welcome to another third interesting session of units and measurements. So अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में यूनिट्स, फिजिकल क्वांटिटीज, यूनिट सिस्टम्स इसके बारे में स्टडी किया था. उसके बाद में सेकेंड पार्ट्स में हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को इन डिटेल में स्टडी किया था. और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज एन इंपॉर्टेंट यूनिट सिस्टम, दैट इज एसआई यूनिट सिस्टम्स. सो जनरली आप लोगों ने देखा है कि यूनिट सिस्टम जो होती है तो पहले एमकेएस थी, एफपीएस या फिर सीजीएस यूनिट सिस्टम. ये तीनों यूनिट सिस्टम अभी आउटडेटेड हो चुकी है. उसके बाद में 1971 से हम लोग यूज कर रहे हैं एसआई यूनिट सिस्टम, दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल, जो कि फिलहाल में वही यूनिट सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है और जनरली यही वाइडली यूज होती है. सो हम लोग आज स्टडी करने वाले एसआई यूनिट सिस्टम्स और एसआई यूनिट सिस्टम में जो कन्वेंशंस यूज होते हैं while writing the units of that quantities. So कैसे लिखते हैं, कैसे राइट अप होना चाहिए, उसकी जो रूल्स और कन्वेंशनल सिस्टम्स होती है, फिर कन्वेंशंस जो यूज करते हैं हम लोग, वो आज स्टडी करने वाले हैं. अभी तक आप लोगों ने पहले पार्ट्स को अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले 2 पार्ट्स की लिंक आपके लिए अवेलेबल है. आप उसे चेक कर सकते हैं, उसके बाद में इस थर्ड वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं. सो स्टार्ट करते हैं हम लोग कन्वेंशंस ऑफ एसआई यूनिट सिस्टम्स. सो जब भी हम लोग यूज करते हैं एसआई यूनिट सिस्टम्स को, तो किस फॉर्मेट्स में हम लोग उसे लिखते हैं या फिर क्या रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उसके राइटिंग के लिए हम लोग वो आज स्टडी करने वाले हैं. सो बेटा आप लोग को एक माइंडसेट बनाना है कि एमकेएस, एफपीएस और सीजीएस ये सिस्टम्स हम लोग नहीं यूज करते. अभी हम लोग यूज करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट सिस्टम्स. और यही एसआई यूनिट सिस्टम डेसिमल फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, इजी है और कन्वेंशनली हम लोग इसे अभी यूज करने वाले हैं. सो जब भी हम लोग यूनिट्स लिखते हैं बेटा, तो हम लोगों ने अभी तक देखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज तो वेरियस फॉर्मेट्स में होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है और सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये 2 क्वांटिटीज अगर हम लोग मिस कर लेते हैं या फिर छोड़ देते हैं, सो बची हुई सब क्वांटिटीज होती है बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज. और डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड और उसका मेजरमेंट जो होता है एक्चुअली फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही होता है. मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ सम और ऑल फंडामेंटल क्वांटिटीज, और उसका ही मल्टीप्लिकेशन है, उसका कुछ भी डिवीजन है या फिर स्क्वायर है या फिर रेस्ट द पावर समथिंग है. और ऐसे फॉर्मेट्स में कॉम्प्लिकेशंस बन जाते हैं कि हम लोग उसका यूनिट्स कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे राइट अप करें. सो आज हम लोग कन्वेंशन सिस्टम्स स्टडी करेंगे कि रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं व्हाइल राइटिंग द एसआई यूनिट सिस्टम्स. सो सबसे पहला एसआई यूनिट सिस्टम जब हम लोग लिखते हैं बेटा, कि कोई भी यूनिट्स अगर हम लोग लिखते हैं, सो सबसे पहले तो एसआई यूनिट सिस्टम में हम लोग ट्राई करते हैं टू यूज द सिंबल ऑफ दैट यूनिट. अब सिंबल क्या होता है बेटा? सपोज लेंथ एक क्वांटिटी है बेटा, लेंथ इज योर फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसा यूनिट सिस्टम में इसका ऐसा यूनिट होता है बेटा मीटर. सो ये पूरा मीटर वर्ड जो होता है ये राइटअप में हम लोग नहीं लिखते हैं. सो मीटर के लिए एक स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट में सिंबल डिफाइन है, दैट सिंबल इज स्मॉल m. या फिर फोर्स जो होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है बेटा न्यूटन. सो हम लोग पूरा न्यूटन ये वर्ड नहीं लिखने वाले. सो हम लोग इसके लिए यूज करने वाले बेटा सिंबल, और न्यूटन का ऐसा यूनिट का स्टैंडर्ड सिंबल होता है कैपिटल N. सो फर्स्ट रूल्स यही होता है बेटा कि वी हैव टू यूज द सिंबल इंस्टेड ऑफ कंप्लीट नेम ऑफ दैट यूनिट. अगर मीटर लिखना है तो मीटर पूरा वर्ड्स नहीं लिखेंगे हम लोग, सिंपली हम लोग मीटर ही लिखेंगे. या फिर न्यूटन लिखना है तो हम लोग सिंपल न्यूटन का सिंबल जो स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट सिस्टम का है N, दैट इज N विल बी राइट अप एज अ सिंबल ऑफ न्यूटन. अगर वाट है, सो पावर जो होता है बेटा, पावर का यूनिट होता है वैट. सो वैट इज कंप्लीट नोमेनक्लेचर और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है कैपिटल W. सो जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है तो उसके जो ऐसा यूनिट्स होता है बेटा, वो पूरे नोमेनक्लेचर के साथ में हम लोग नहीं लिखते. इंस्टेड ऑफ दैट टोटल नोमेनक्लेचर हम लोग यूज करते हैं बेटा सिंबल्स. सो जनरली यही हैबिट हम लोगों को यूज करनी है. जब भी हम लोग ऐसा यूनिट सिस्टम में यूनिट्स लिखेंगे बेटा, तो जनरली हम लोग उसके लिए सिंबल्स लिखेंगे. सो पहले यूज ऑफ सिंबल फॉर यूनिट्स. सो बेटा सिंबल भी ऐसा यूनिट सिस्टम में फिक्स्ड होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं. मीटर के लिए स्मॉल m है, न्यूटन के लिए कैपिटल N है, पावर का जो वैट है, वैट के लिए कैपिटल W है, जूल है तो जूल के लिए कैपिटल J सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सेकेंड है तो सेकेंड का स्मॉल s है. सो जो भी स्टैंडर्ड होते हैं बेटा, उसे हम लोग कंप्लीट नोमेनक्लेचर की जगह पे कैसे लिखेंगे बेटा? जस्ट एक सिंबॉलिक फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं. उसके बाद में सेकेंड
रूल्स क्या होता है बेटा, अगर आप लोग पूरा नाम लिखना चाहते हैं बेटा, ऐसे नहीं है कि अगर आपको लगता है कि पूरा नाम लिखना है, दैट इज मैं लिखना चाहता हूं कि 10 न्यूटन फोर्स, सो न्यूटन का पूरा नॉमेनक्लेचर कैपिटल एन की जगह पे न्यूटन लिखना है मुझे, या फिर 10 मीटर लेंथ, या फिर 10 वैट ऑफ अ पावर। सो जब भी हम लोग पूरा नाम लिखना चाहते हैं, अगर लिखना ही है एक्चुअली तो हम लोग लिखना चाहिए कि सिंबॉलिक फॉर्मेट्स में, बट अगर हम लोग पूरा नॉमेनक्लेचर पूरा नाम अगर यूनिट का लिखते हैं जैसे न्यूटन, मीटर या फिर वैट, सो ऑल लेटर्स ऑफ यूनिट must be small even if the name of person। बेटा ये रूल ध्यान रखना है, पहले तो बेटा आप लोग को पूरा नाम लिखना ही नहीं है, सिंबल ही लिखना है, पर अगर आप लोग चाहते हैं कि पूरा नाम लिखे, सो उसके बाद में उस पूरे यूनिट्स का जो नॉमेनक्लेचर होता है, तो ऑल लेटर ऑफ यूनिट मस्ट बी इन अ स्मॉल केस होना चाहिए, इवन इफ द नेम ऑफ पर्सन, अगर यूनिट्स में नाम है बेटा पर्सन का, यानी फिर साइंटिस्ट का नाम है, जैसे कि न्यूटन है, न्यूटन एक साइंटिस्ट का नाम है, वैट है तो वैट साइंटिस्ट का नाम है। सो अगर नाम भी है, तो अगर मैं पूरा नाम लिखना चाहता हूं तो इट्स नॉट बी रिटन एज न्यूटन, ऐसे नहीं लिखते बेटा, NEWTON। हमें आदत होती है कि अगर पर्सन का नाम होता है तो फर्स्ट लेटर हम लोग कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद में स्मॉल लेटर्स लिखते हैं कहीं पर भी, बट जब भी हम लोग पूरा नाम लिखते हैं यूनिट्स का, उसके यूनिट्स में अगर मीटर है तो मीटर तो स्मॉल METER होता है, METRE, बट न्यूटन के टाइम पे ये साइंटिस्ट का नेम है तो हमें आदत होती है कि कैपिटल N लिखा जाए, बट कैपिटल N हम लोग यूज नहीं कर सकते। अगर हम लोग को पूरा नाम लिखना है तो पूरा नाम लिखते हैं तो हम लोग को यूज करना है बेटा ऑल लेटर्स इन अ स्मॉल, कुछ भी हो जाए, मीटर है, साइंटिस्ट का नाम है, उससे कोई मतलब नहीं है, सब जो होता है बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर मुझे लिखना है 1 न्यूटन, सो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 न्यूटन, कंप्लीट नाम लिखा है तो N मस्ट बी स्मॉल 1। अगर 1 मीटर है 1 मीटर, METRE मीटर, ऑल लेटर्स मस्ट बी इन स्मॉल केस। अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्मेट्स में लिखता हूं, so 1 Newton can be written as 1 capital N, N means symbol of Newton, 1 M, small m will be the symbol of 1 meter। so आप लोग एक तो ऐसा लिखिए, एक तो ऐसा लिखिए। so ऐसा नहीं लिखना है बेटा, 1 न्यूटन कैपिटल N नहीं यूज कर सकते हम लोग, अगर कंप्लीट नाम लिखते हैं so all letter must be in a small case, okay। और एक आपको ध्यान रखना है बेटा कि स्मॉल केस और कैपिटल केस में क्या होता है। सो कंप्लीट नॉमेनक्लेचर के टाइम पे तो ऑल लेटर्स आर इन स्मॉल केस कंडीशंस, बट जो सिंबल्स बने बेटा, सिंबल्स क्या है, सो ऐसा यूनिट सिस्टम में बहुत सारे ऐसे यूनिट्स है बेटा कि जो पर्सन या फिर साइंटिस्ट के नाम से डिनोटेड होते हैं, दैट इज फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, पावर का होता है वैट, वर्क डन या फिर कोई एनर्जीज होती है तो एनर्जीज का ऐसा यूनिट होता है जूल, उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड होती है, या फिर ऑल दिस थिंग्स। सो ये जो यूनिट्स होते हैं बेटा, प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है पास्कल्स, सो ये सब साइंटिस्ट के नाम से डिनोट किए। सो जो भी साइंटिस्ट के नाम से डिनोटेड लेटर्स है उसका जो सिंबल होता है बेटा, जैसे कि न्यूटन का सिंबल कैपिटल N है, पावर का सिंबल राइट में कैपिटल W है। सो जो साइंटिस्ट के नॉमेनक्लेचर से लेटर्स होते हैं उनका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है इन सिंबल। देखो बेटा, कैपिटल लेटर कब लिखते हैं, सिंबल्स में, सिंबल्स में N न्यूटन है तो N मस्ट बी इन कैपिटल फॉर्मेट्स, सिंबल में वैट मस्ट बी कैपिटल W। अगर पास्कल्स लिखते हैं, पास्कल्स इट इज एन SI यूनिट ऑफ प्रेशर। सो पास्कल साइंटिस्ट है तो पास्कल का P कैपिटल और A स्मॉल होता है बेटा। सो ध्यान रखना है, पहला लेटर कैपिटल ही होता है, अगर सप्लीमेंट्री सेकेंड लेटर है तो वो स्मॉल होता है। कहां पर, सिंबल में। अगर मुझे कंप्लीट पास्कल नाम लिखना है तो इट शुड बी ऑल इन स्मॉल फॉर्मेट्स। सो सेकेंड रूल आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअली हम लोग तो यूज करते हैं सिंबल, बट अगर हम लोग कंप्लीट नाम लिखते हैं तो कंप्लीट नाम लिखते टाइम हर एक लेटर स्मॉल केस में होना चाहिए। अगर पर्सन का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, उसके बाद में भी हम लोग पहला लेटर भी स्मॉल ही लिखेंगे। अगर हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जाते हैं तो जो साइंटिस्ट के नाम होते हैं उसमें सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है
पर्सन का नाम है तो कैपिटल लेटर सिंबल में है। अगर पर्सन साइंटिस्ट नहीं है तो उसके नाम में कैपिटल लेटर नहीं। मीटर, कोई साइंटिस्ट नहीं है तो स्मॉल m। सेकेंड, कोई साइंटिस्ट नहीं है तो s विल बी इन स्मॉल फॉर्मेट्स। टेम्परेचर, केल्विन, टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन होता है, मैंने लास्ट सेशंस में आप लोग को समझा था। सो केल्विन साइंटिस्ट का नाम है तो केल्विन रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी इन कैपिटल के फॉर्मेट, स्मॉल के नहीं होता बेटा केल्विन का। केल्विन साइंटिस्ट है तो लेटर मस्ट बी कैपिटल के। सो सेकेंड रूल आपको याद रखना है, अगर पूरा नाम लिखते हैं तो पूरे लेटर्स हमारे स्मॉल होनी चाहिए, पूरे लेटर स्मॉल होनी चाहिए। अगर पूरा नाम लिखते सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में जो साइंटिस्ट के नाम से यूनिट्स होते हैं बेटा, वो साइंटिस्ट के नाम वाले जो यूनिट्स होते हैं तो उस यूनिट्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो साइंटिस्ट के नाम से यूनिट जो बनता है उसका पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, सेकेंड लेटर है इसमें तो वो स्मॉल केस में होता है बेटा। ओके चलो बेटा। सो आप लोग थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बात ध्यान रखिए कि अगर मैं लिखता हूं कि 20 किलोग्राम, सो 20 किलोग्राम अगर हम मुझे लिखना है या फिर 20 किलोग्राम्स को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो 20 किलोग्राम का मतलब कितना है 1 kg। अगर हम लोग प्लूरल और सिंगुलर फॉर्मेट्स में यूज करते हैं, जिसे हम लोग एक वचन अनेक वचन की बात करते हैं, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्मेट्स। सो 1 क्वांटिटी को हम लोग सिंगुलर बोलते हैं और मोर देन 1 क्वांटिटी को हम लोग प्लूरल बोलते हैं। सो 20 मींस 20 इज नंबर इन प्लूरल फॉर्मेट्स और 1 नंबर जो होता है बेटा सिंगुलर फॉर्मेट्स। सो हम लोगों को आदत होती है कि बेटा 20, सो हम लोग उसके प्लूरल फॉर्मेट्स में s लिखते हैं, 20 किलोग्राम्स, या फिर 20 न्यूटन्स। न्यूटन मतलब एक न्यूटन को 1 न्यूटन लिखते हैं, 2 न्यूटन है तो हम लोग 2 को प्लूरल फॉर्मेट्स में करते हैं, न्यूटन्स। सो बेटा ये हमारी आदत गलत है। सो अगर कोई भी यूनिट्स है, कोई भी यूनिट्स है बेटा जो कि प्लूरल फॉर्मेट्स में है, यानी मोर देन 1 नंबर्स होते हैं, तो उसे आप लोग प्लूरल फॉर्मेट्स में s लगा के नहीं यूज कर सकते। आपको यूनिट्स हमेशा सिंगुलर फॉर्मेट्स में ही यूज करना है। सो यूनिट्स मस्ट बी इन सिंगुलर फॉर्मेट्स। ये s वाला जो होता है बेटा, s लगा के हम लोग जो उसे प्लूरल बनाते हैं, ये कभी यूज नहीं करना है। यानी कि 20 किलोग्राम कभी s नहीं यूज करना है। 20 kg अगर सिंबॉलिक है तो kg लिखना है, kg s नहीं लिखना है। अगर 20 न्यूटन फोर्स लिखना है तो 20 सिर्फ n लिखना है, s नहीं लिखना है बेटा। इसे आप लोग कभी भी प्लूरल फॉर्मेट्स में नहीं लिख सकते। सो इसे हम लोग सिंगुलर फॉर्मेट्स में यूज करते हैं। जो नंबर होता है वो खुद उसका बता देता है बेटा कि दैट 20 नंबर्स इटसेल्फ इंडिकेट दैट इट्स अ प्लूरल। सो आप लोग यूनिट्स के सामने s लिख के उसे प्लूरल नहीं बनाना है। ओके सो प्लूरल वगैरह नहीं बनाना है, जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में किलोग्राम सिंगुलर है तो सिंगुलर ही लिखना है, यहाँ का नंबर जो है वो प्लूरल बता देगा उसके लिए। सो सेकेंड रूल, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, कभी भी kgs नहीं लिखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिसमें kgs लिखते हैं, kgs मींस s इंडिकेट्स द प्लूरल फॉर्मेट्स, सो kgs नहीं लिखना बेटा। हमेशा यूनिट्स लिखते टाइम आप लोग को सिंगुलर फॉर्मेट्स में ही इसे लिखना है। ओके कोई प्रॉब्लम इस पे? नेक्स्ट, उसके बाद में जो सिंबल होता है, फोर्थ, सिंबल ऑफ यूनिट should not contain any full stop। फुल स्टॉप भी नहीं देना है बेटा आप लोग को। अगर मैं यहां पर लिखता हूं that force equals to 2020 न्यूटन, सो मुझे ऐसे ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है कुछ भी नहीं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों को आदत होती है, ये आदत मुझे भी है एक्चुअली। क्या होता है कि हम लोग पूरा न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लेते हैं और हम लोग का सेटिस्फेक्शन होता है कि यार इतना बड़ा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, सो हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं फुल स्टॉप। सो खत्म। सो बेटा फुल स्टॉप वाला जो पैरामीटर होता है कि जब भी आप लोग सिंबल यूज करते हो तो सिंबल के बाद में आपको एंड में उसे फुल स्टॉप इंडिकेशंस नहीं करना है, या आपको कोई जरूरत नहीं कि आप लोग यूनिट लिख रहे हैं उसके बाद में एंड करने के लिए उसे फुल स्टॉप यूज करते हैं। सो देयर इज नो फुल स्टॉप। सो
नो फुल स्टॉप वाली कंडीशंस, आपको फुल स्टॉप नहीं लिखना है, नो फुल स्टॉप, यूनिट खत्म हो गया, फुल स्टॉप नहीं लिखना है। अगर हम लोग लिखते हैं 20 kg तो सिर्फ kg लिखना है, kg के बाद में डॉट लिख कर फुल स्टॉप नहीं करना है बेटा। सो आप लोग इसे फुल स्टॉप फॉर्मेट्स में नहीं लिखेंगे। ओके, सो 3 रूल्स 4 रूल्स आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला रूल, सिंबॉलिक फॉर्मेट्स में लिखो। सिंबॉलिक फॉर्मेट्स में नहीं लिखते हो, कंप्लीट लिखना है तो उसे स्मॉल लेटर्स में लिखो। कंप्लीट लेटरिंग शुड बी अ स्मॉल वन, साइंटिस्ट हो या कुछ भी हो जाए। सिंबल जब बनते हैं बेटा एसआई सिस्टम में, तो साइंटिस्ट के नाम से बने हुए सिंबल का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, दैट इज न्यूटन का एन कैपिटल, वैट का डब्ल्यू कैपिटल, पास्कल का पी कैपिटल। सेकेंड लेटर स्मॉल होता है। उसके बाद में आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग लिखते हैं तो क्वांटिटीज अगर प्लूरल फॉर्मेट्स में 20 किलोग्राम्स, सो उसे एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यूनिट शुड बी रिटन इन अ सिंगुलर फॉर्मेट्स, उसे एस लगा के प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ नंबर है, नंबर के बाद में सिर्फ यूनिट लिखिए। ओके, और फोर्थ रूल होता है बेटा कि जब यूनिट हम लोग राइट अप कर लेते हैं उसके बाद में, यूनिट खत्म होने के बाद में वहां पर कोई भी हमें सिंबल नहीं यूज करना है बेटा। सो सिंबॉलिक फॉर्मेट्स में हम लोग इसे नहीं रिप्रेजेंट करते। ओके, सो फिफ्थ रूल, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। सो फिफ्थ रूल क्या होता है बेटा कि हम लोग यूनिट्स लिखते हैं, बनाते हैं, जो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है, दैट फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द अदर क्वांटिटीज। अगर मैं यहां पर लिखता हूं बेटा कि एक्सेलरेशन क्वांटिटी होती है बेटा, सो एक्सेलरेशन इज अ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो हमारा रूल बोलता है कि हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर्स और न्यूमरेटर वाली जो क्वांटिटीज होती है उसे हम लोग सेपरेट सेपरेट लिखते हैं उसके मल्टीप्लिकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो वेलोसिटी का चेंज है तो बेटा हम लोग इसका ऐसा लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। उसके बाद में टाइम है तो टाइम का ऐसा लिख सकते हैं सेकेंड। ओके, सो इसे अगर हम लोग ऊपर लेकर चलते हैं तो हम लोग इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड सेकेंड। ओके, सो बेटा ये मेथड गलत है कि एक ही क्वांटिटी है सेकेंड और सेकेंड। सो जब एक लेटर पूरे इसमें आता है बेटा तो उसे हम लोग मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन के फॉर्मेट्स में लिखेंगे। सो यहां पर s और s मल्टीप्लिकेशन है, सो वी शुड राइट दिस एज अ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक ही लेटर हमें रिपीटेशंस में नहीं यूज करना है बेटा। सो यहां पर हम लोग कैसे लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे लिखिए। या फिर जो डिवाइडेशंस वाले लेटर होते हैं बेटा, हम लोग न्यूमरेटर्स में जब लिखते हैं, आपको रूल्स ध्यान रखना है, जब भी डिवाइडेशंस वाला यूनिट होता है हम लोग न्यूमरेटर कैटेगरी में अगर लिखना चाहते हैं तो जो उसका इंडेक्स होता है बेटा उस इंडेक्स का हम लोग साइन चेंज करते हैं। यहां पर सेकंड का इंडेक्स है बेटा 2, अगर हम ऊपर लिखना चाहते हैं इसे न्यूमरेटर फॉर्मेट में तो इसे लिखते हैं मीटर सेकंड, 2 पावर है तो इससे पावर लिखेंगे -2। सो इसका माइनस पावर इंडिकेट्स द डिनोमिनेटर ऑफ द सिस्टम। सो आप लोग को कभी भी ऐसे सिंगल सिंगल लेटर्स डबल डबल नहीं लिखना है बेटा, सेकंड सेकंड नहीं लिखना है, हम लोग को सेकंड को स्क्वायर कंडीशंस में लिखना है। सो एक ही बात हम लोग डबल डबल नहीं लिखेंगे। उसके बाद में ये डिवाइडेशंस ऐसे भी नहीं लिखना है बेटा, हम लोग रूल्स यूज करेंगे। मीटर न्यूमरेटर वाला है तो जैसे वैसे, अगर डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स प्रेजेंट होती है बेटा तो उसे हम लोग न्यूमरेटर में लिखेंगे। सिर्फ एक चेंज करना है कि जो न्यूमरेटर होता है बेटा, डिनोमिनेटर होता है, उसका जो पावर होता है उसका साइन चेंज करना है, दैट इज प्लस साइन है, ऊपर जाके उस इंडाइसेस को हम लोग माइनस साइन लिखना है। अगर कुछ भी साइन नहीं, यानी कि ऐसा मीटर पर सेकेंड, तो सेकेंड के पावर ऊपर पावर लिखा हुआ नहीं, मतलब पावर है 1, ऊपर जाने के बाद में पावर होता है बेटा -1। सो हम लोग इस फॉर्मेट्स में लिखेंगे, एक ही लेटर को हम लोग रिपीटेटिव फॉर्मेट्स में नहीं लिखेंगे। रेशो वाले एग्जांपल्स हम लोग इस तरह से कंप्लीट करेंगे। सो यूनिट शुड बी रिटन इन रेशोस फॉर्मेट्स विद अ सिंगल लेटर्स, एक ही बार आना चाहिए, उसका रिपीटेशंस लेटर के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ओके, सो आप लोग को ये ध्यान रखना है बेटा, ये कॉम्बिनेशंस आप लोग यूज करेंगे और ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे। ओके, सो ऐसे लेटर फॉर्मेट्स में लिखेंगे। चलो, उसके बाद में 6 रूल आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो रेशोस फॉर्मेट वाले यूनिट्स होते हैं बेटा, अगर मैं लिखता हूं कि पावर,
पावर जो होता है बेटा एक्चुअली होता है जूल पर सेकेंड। एक्चुअली पावर होता है बेटा जूल पर सेकेंड। सो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है बेटा जूल पर सेकेंड, या फिर इसे हम लोग वाट में रिप्रेजेंट करते हैं। सो ऐसे रेशोस फॉर्मेट्स में अगर हम लोग यूनिट्स लिखते हैं तो रेशोस फॉर्मेट्स में आधा अधूरा कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर कॉम्बिनेशन कैसे लिखा है बेटा, मैंने जूल वर्ड को पूरा मान सम्मान दिया, कंप्लीट नाम लिखा है। उसके बाद में सेकंड को भी मान सम्मान दिया है, तो सेकंड कंप्लीट नाम लिखा है। बट कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं जूल, उसके बाद में डिवाइड बाय सेकंड। सो बेटा जूल कंप्लीट नाम लिखा हुआ है और एस यानी सेकंड का सिंबल लिखा हुआ है। सो कॉम्बिनेशंस क्या होता है बेटा, इट्स कंप्लीट नेचर ऑफ यूनिट एंड ये होगा सिंबॉलिक नेचर ऑफ यूनिट। सो अगर आपको रेशोस फॉर्मेट में लिखना है उसे, तो एक तो सीधा सीधा उसे कंप्लीट लेटर्स को, कंप्लीट यूनिट्स को यूनिट फॉर्मेट्स में लिखते हैं तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करिए। आधा सिंबल और आधा नॉमेनक्लेचर ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब ये जूल पर सेकंड, तो जूल डिवाइड बाय सेकंड्स वाला एस, एस से ये गलत हो जाएगा बेटा। सो लिखना है तो पूरा लिखिए जूल पर सेकंड, या फिर इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करिए जूल पर सेकंड, ऐसे कि जूल डिवाइड बाय सेकंड, सेकंड रेज़ टू द पावर -1, ऊपर जाने के बाद में -1 कर दिया। सो आप लोग इसे ऐसे लिखेंगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड लिखना है, सो यहां पर लिख दिया मैंने मीटर, उसके बाद में लिखा है सेकंड, ये बराबर। पर कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, मीटर और यहां पर लिखते हैं सेकंड। अरे बेटा मीटर लिखा है तो सेकंड कंप्लीट जो है उसके लिए भी सिंबल यूज करो, स्मॉल एस। सो एक तो पूरा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रखो पूरे रेशोस फॉर्मेट्स में, या फिर नॉमेनक्लेचर के साथ में रखो। एक्चुअली पूरे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करना ही चाहिए, कॉम्बिनेशन नहीं यूज करना बेटा, पूरा यूनिट और सिंबल। सो combinations of units and symbolic representation is not allowed. So ये गलत हो जाएगा बेटा। So combinations are not used. Combinations of unit name and symbol avoided. ये अवॉइड करना चाहिए आप लोगों को। ओके, सो ये हो गया बेटा 6th रूल। अब 7th रूल क्या होता है बेटा, जब हम लोग एसआई यूनिट्स लिखते हैं। 7th रूल बहुत ही सिंपल है बेटा। एक्चुअली इसी कारण एसआई यूनिट सिस्टम हमारे लिए अच्छी यूनिट सिस्टम बनती है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग दूसरे यूनिट सिस्टम में अगर लिख रहे हैं, कि अगर मुझे लिखना है बीटर फॉर्मेट्स में, सो मैं डिस्टेंस लिखता हूं मुंबई टू दिल्ली। सो मुंबई टू दिल्ली वाला डिस्टेंस तो हम लोग कंफर्टेबल है किलोमीटर्स वाले यूनिट सिस्टम में गिनने के लिए, और मुझे डिस्टेंस मेजर करना है बिटवीन स्मॉल मॉलिक्यूल लेवल्स। सो वहां पर भी तो छोटा होता है बेटा। सो एक ही जो क्वांटिटी होती है बेटा, उसका जो मेजरमेंट होता है, आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है कि वो बहुत ही छोटी हो जाए, या फिर दैट क्वांटिटी इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद योर एसआई यूनिट सिस्टम, या फिर वेरी वेरी बिग कंपेयर्ड विद योर एसआई यूनिट सिस्टम्स। जब आपकी क्वांटिटी एसआई यूनिट सिस्टम के कंपैरिजन में जब बहुत बड़ी हो जाती है तो उसके ऊपर 0 0 लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर बहुत छोटी हो जाती है तो उसके पहले डॉट डॉट करके 0 0 लिख के बीच वाला डॉट इंडिकेट करना ये भी बहुत इजी नहीं होता है बेटा, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसके लिए एसआई यूनिट सिस्टम यूज करते हैं बेटा प्रीफिक्स सिस्टम। सो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है एसआई यूनिट सिस्टम का तो यूज ऑफ अ प्रीफिक्स। सो हम लोग स्टैंडर्ड एसआई यूनिट को ही प्रीफिक्स फॉर्मेट्स में लिखते हैं। इस प्रीफिक्स फॉर्मेट्स में हमारे लिए एक बेनिफिट होता है बेटा, हम लोग एक यूनिट को बहुत सिंपल वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वो छोटा है, बहुत स्मॉल है, तो स्मॉल लेटर्स के लिए हम लोग भी यूज कर सकते हैं, और बहुत बड़ी चीज है तो उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैथमेटिक्स वाली टर्म, जिसमें हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स रेज टू द पावर 10 के फॉर्मेट्स में। सो बेटा रेज टू द पावर 10 ये जो टर्म होती है, ये पॉइंट शिफ्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग। रेज टू द पावर प्लस वाले रेशोज है, इसका मतलब वैल्यूज बढ़ती है, और रेज टू द पावर नेगेटिव पावर जब होते हैं बेटा, इसका मतलब वैल्यूज कम होती है। सो ऐसा यूनिट सिस्टम में हम लोग प्रीफिक्स मेथड यूज करते हैं। सो प्रीफिक्स मेथड में ऐसा यूनिट्स में हम लोग उस क्वांटिटी को छोटे लेवल पे भी लिख सकते हैं, बड़े लेवल पे भी लिख सकते हैं। सादा सिंपल एग्जांपल है बेटा, अगर मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है
तो बहुत छोटा हो जाएगा बेटा। इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा होता है, सो उसके लिए हम लोग को बहुत ही कम लिखना है। सो 10⁻⁻⁻ के फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। या फिर डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून है तो वो तो बेटा बहुत बड़ा डिस्टेंस है, किलोमीटर या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। सो दैट डिस्टेंस इज इन अ वेरी लार्ज स्केल कंपेयर टू मीटर। वेवलेंथ होती है बेटा लाइट की, तो वेवलेंथ लाइट की नैनोमीटर फॉर्मेट्स में होती है, बहुत छोटी होती है। सो बड़ा और छोटा कॉम्बिनेशंस हम लोग 10⁻⁻ के प्रीफिक्स के फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं, जिससे हम लोग प्रीफिक्स वहां पर इसे यूज करते हैं। सो प्रीफिक्स की वैल्यूएशंस मैं आप लोग को बता देता हूं बेटा। जनरली जब वैल्यूएशंस बढ़ जाती है, बड़ी चीज होती है, सो 10⁻⁻3 3 के मल्टीपल में हम लोग जनरली इसे यूज करते हैं। 10⁻+3 होता है तो इसे हम लोग किलो इंडिकेट करते हैं, और इसका नोटेशन प्रीफिक्स होता है स्मॉल के। अगर 10⁻6 है तो इसे हम लोग यूज करते हैं मेगाबाइट्स। सो जो भी चीज होती है बेटा, मेगा अगर है तो 10⁻6 है, सो इसे हम लोग इंडिकेट करते हैं कैपिटल M नोटेशन से। उसके बाद में अगर 10⁻9 है बेटा तो इसे हम लोग यूज करते हैं गीगा, जिसके लिए लेटर यूज होता है कैपिटल G। ये बड़े बड़े यूनिट्स बनते हैं बेटा। जब आप लोग को एक क्वांटिटी का यूनिट्स बढ़ाना है, वैल्यूएशंस बढ़ता है, तो आप लोग इसे वैल्यूएशंस में लिखेंगे नहीं डायरेक्टली। 10⁻3 इक्वल टू किलो बन जाएगा। 10⁻6 है तो उसे हम लोग मेगा बोलेंगे। 10⁻9 है तो उसे हम लोग गीगा बोल देंगे बेटा। अगर 10⁻12 है तो इसे हम लोग टेरा बोलेंगे बेटा। सो इट इज इंडिकेट्स इन द फॉर्म ऑफ टी। सो जनरली 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, 10⁻12 हम लोग ऐसे प्रीफिक्स फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। सो हमारी जो मेमोरीज होती है, सो किलो बाइट्स 10⁻3 होती है बेटा बाइट्स का फॉर्मेट्स। मेगा बाइट्स तो 10⁻6 होती है। गीगा बाइट्स तो 10⁻9 होती है। टेरा बाइट्स मीन्स 10⁻12 का मल्टीपल फॉर्मेट्स होता है। सो जैसे जैसे हम लोग यूनिट्स बढ़ाते हैं तो ऐसे 10⁻ फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं। सो मुझे अगर लिखना है किलो बाइट्स, सो के इज ए सिंबल ऑफ किलो, सो यहां पर के लिखेंगे और जस्ट उसके साथ में बिना स्पेस में यहां पर भी लिख दिया बाइट का सिंबल। सो प्रीफिक्स आर जस्ट रिटन बिफोर द यूनिट, उसके साथ में ही लिखना है बेटा। अगर मुझे किलोमीटर लिखना है तो किलो का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के और मीटर का स्मॉल m। सो किलोमीटर में के और m के बीच में कोई स्पेस नहीं है। जो यूनिट होता है जस्ट बिफोर हम लोग उसका लिखेंगे प्रीफिक्स। ओके, अगर मेगा है सो मेगा मीटर, सो यहां पर हम लोग मीटर लिखेंगे बेटा mm। कैपिटल M मतलब मेगा मीटर्स। ओके, या फिर मेगा पास्कल्स, यहां पर अगर हम लोग पास्कल्स लिखते हैं, सो पास्कल्स का मतलब होता है ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। मेगा पास्कल्स मींस 10⁻6 पास्कल्स। सो मेगा will indicate 10⁻6. Gigapascals 10⁻9 pascals. Terapascals 10⁻12 pascals. So जब भी आप लोग इसे यूज करते हैं बेटा तो प्रीफिक्स जस्ट बिफोर द यूनिट लिखना चाहिए और उसके बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं होनी चाहिए बेटा। सो ये तो होगा बेटा हमारे लिए बड़े वाले प्रीफिक्स। सो बड़े वाले प्रीफिक्स आप लोग को ध्यान रखना है। 10⁻3 है तो किलो, जिसका नोटेशन हम लोग स्मॉल क्यू के यूज करते हैं। स्मॉल के किलोमीटर है तो मीटर उसके कंटेक्टेड लिखना है। मेगा 10⁻6 कैपिटल M, गीगा 10⁻9 कैपिटल G, टेरा 10⁻12 कैपिटल T। टीबी 1 TB हार्ड डिस्क होती है बेटा। टीबी इज एन लार्जर यूनिट्स। सो आप लोग प्रीफिक्स लिखेंगे इस वे में। इन द सेम वे अगर हम लोग छोटी चीज करते हैं बेटा, यानी कि अगर हमारी क्वांटिटी स्मॉल माइन्यूट लेवल पर जाती है, सो उसे भी हम लोग 10⁻3 के फॉर्मेट्स में लिख सकते हैं। सो 10⁻⁻ अगर -3 है तो इसे लिखते हैं बेटा मिली के फॉर्मेट्स में। सो मिली का सिंबल होता है स्मॉल m। देखो बेटा स्मॉल m इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीटर आल्सो, एंड m इज आल्सो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर अ प्रीफिक्स मिली। सो 10⁻3 इज इंडिकेटेड इन द मिली फॉर्मेट्स। उसके बाद में 10⁻⁻6 है, उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो, जिसे हम लोग म्यू से नोट करते हैं। म्यू एंड नोटेशन प्रीफिक्स नोटेशन फॉर माइक्रो। उसके बाद में होता है बेटा नैनो। 10⁻9 मींस नैनो, जिसे हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। नैनोमीटर लिखना है तो nm।
N इंडिकेट्स नैनो, M इंडिकेट्स मीटर, मिलीमीटर लिखना है तो mm, पहला M इंडिकेट करता है मिली, उसके बाद में सेकंड इंडिकेट करता है यूनिट, दैट इज मीटर। उसके बाद में 10⁻⁻12, इट इज इंडिकेटेड दैट पिको। क्या इंडिकेट करते हैं बेटा हम लोग इसे? पिको। सो इट इज योर पिको, जिसे हम लोग स्मॉल p से भी डिनोट कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स, जैसे कि हम लोग 10⁻³ है तो मिली, 10⁻6 है तो माइक्रो, 10⁻9 है तो नैनो, 10⁻12 है तो पिको, जिसे हम लोग इस फॉर्मेट्स में इंडिकेट कर सकते हैं। और जिस यूनिट के पहले अगर एक प्रीफिक्स लगा है तो इसका मतलब है उसका ये 10 पावर लगा हुआ है। सिंपल है। अगर मुझे लिखना है मिली सेकेंड्स तो मिली सेकेंड, ms मतलब मिली सेकेंड्स, और m और s के बीच में कोई स्पेस नहीं होनी चाहिए। m इंडिकेट्स द प्रीफिक्स, s इंडिकेट्स द यूनिट सिंबल ऑफ सेकेंड। अगर मैं लिखता हूं बेटा नैनोमीटर, nm, that indicates, n indicates nano prefix, m indicates unit of meter m. So जो प्रीफिक्स होता है बेटा जस्ट इससे कनेक्टेड होना चाहिए। ओके, सो जब जनरली हम लोग बड़े छोटे यूनिट्स के लिए प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद में जब भी आप लोग प्रीफिक्स यूज कर सकते हो तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स नहीं यूज करना बेटा, कोई एक ही यूज करो। अगर मुझे 10⁻⁻9 लिखना है तो -3 और -3 मिली मिली ऐसा दो बार नहीं लिखना है बेटा। सो -3 के लिए या फिर -6 के लिए ऑलरेडी माइक्रो है तो माइक्रो ही लिखो उसे, दो कॉम्बिनेशंस नहीं लिखेंगे बेटा हम लोग। 10⁻⁻12 है तो एक -3 और एक -9 मिली और नैनो का कॉम्बिनेशन नहीं लिखेंगे बेटा। जो प्रीफिक्स है वो प्रीफिक्स एक ही यूज करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स नहीं यूज करना है बेटा। प्रीफिक्स यूज करना है पर विदाउट कॉम्बिनेशंस, दो प्रीफिक्स नहीं यूज होते हैं बेटा। सो प्रीफिक्स शुड बी इन अ सिंगल फॉर्मेट्स लिखते हैं तो बेटा। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, और इसी प्रीफिक्स की वजह से हम लोग जनरली असाइनमेंट सिस्टम को बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अ प्रीफिक्स मेथड। उसके बाद में जो 8th वाला होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम लोग यूनिट्स लिखते हैं बेटा, सो यूनिट्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट। डिराइव्ड क्वांटिटी जो होती है कॉम्बिनेशंस ऑफ यूनिट होता है, मीटर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड लिखते हैं तो मीटर सेकेंड पर सेकेंड मतलब s रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय वाला ऊपर जाके पावर माइनस बनता है। सो मैंने ऐसे लिख दिया मीटर पर सेकेंड। सो मीटर एक सेपरेट यूनिट है, सेकेंड दूसरा सेपरेट यूनिट है। सो जब हम लोग सेपरेट यूनिट्स लिखते हैं बेटा कॉम्बिनेशन फॉर्मेट्स में, यहां पर मीटर और सेकेंड का मल्टीप्लिकेशन वाला कॉम्बिनेशन अगर यूज करते हैं, सो इस राइटिंग में आप लोग को ध्यान रखना है कि ये दो लेटर्स के बीच में स्पेस होनी चाहिए। अभी बेटा हम लोग जब लिखते हैं तो हमारे पास तो कंप्यूटर राइटिंग नहीं है कि स्पेस देने के बाद में उसका लेटर सेपरेट दिखेगा मुझे, हमारा तो पेन ही है। सो पेन में जनरली स्पेस नहीं समझ में आता है। सो जनरली हम लोग इसे बीच में डैश लिखेंगे, मीटर सेकेंड रेज़ टू पावर -1। इसका मतलब है मीटर सेपरेट हो चुका है और सेकेंड सेपरेट हो चुका है बेटा। सो इट इज मीटर पर सेकेंड। इसे हम लोग मीटर सेकेंड नहीं लिख सकते हैं, इसका मतलब होता है बेटा मिली सेकेंड, क्योंकि m और s के बीच में डिस्टेंस ही नहीं है, कनेक्टेड लेटर्स है, तो इस इंडिकेशन का होता है बेटा मिली सेकेंड्स। सो जब भी कॉम्बिनेशंस लिखते हैं बेटा तो कॉम्बिनेशंस में कनेक्टेड नहीं। न्यूटन मीटर अगर लिखना है मुझे, यहाँ पर अगर मैं न्यूटन मीटर लिखता हूं, सो न्यूटन और मीटर के बीच में एक तो स्पेस होनी चाहिए। अगर स्पेस देने लिए हम स्पेस पॉसिबल नहीं है तो उसके बीच में ऐसी हाइफन फिर डैश लाइन होनी चाहिए। इसका कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होना चाहिए, न्यूटन मीटर ऐसे नहीं लिखते बेटा। सो न्यूटन और मीटर के बीच में स्पेस होनी चाहिए। ओके, सो जनरली इतने रूल्स होता है बेटा व्हाइल राइटिंग द एसआई सिस्टम्स। सो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा और आपको ये मिस्टेक्स भी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मिस्टेक्स हम लोग जनरल यूज करते हैं। सो फटाफट एक बार रिकॉल करते हैं। यूनिट्स जनरली सिंबॉलिक फॉर्मेट्स में लिखना है। उसके बाद में अगर पूरा लेटर मैं लिखना चाहता हूँ तो पूरे लेटर्स के हर एक लेटर्स कैपिटल स्मॉल होनी चाहिए। वो साइंटिस्ट का नाम है तो पहला लेटर भी उसमें कैपिटल नहीं लिखना है। अगर सिंबल यूज करता हूं मैं तो सिंबल में जो नाम होता है पर्सन का, उसका पहला लेटर सिंबल में कैपिटल होता है, बाकी सब स्मॉल होता है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, पर्सन का नाम
जो होता है वो कैपिटल में सिंबल का पहला लेटर होता है। उसके बाद में यूनिट्स हम लोग सिंगुलर फॉर्मेट्स में ही लिखते हैं, प्लूरल फॉर्मेट वाला एस नहीं करते। किलोग्राम 20 किलोग्राम्स ऐसे नहीं, 20 किलोग्राम को हम लोग सिंगुलर लिखेंगे, उसके बाद में एस लगा के उसे प्लूरल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे नहीं लिखना है बेटा, वो गलत चीज है। उसके बाद में सिंबल ऑफ यूनिट शुड कंटेन एनी फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं होना चाहिए, शुड नॉट कंटेन एनी फुल स्टॉप, कोई फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। खत्म होने के बाद में आपको फुल स्टॉप लिखने की जरूरत नहीं, सिंबल लिखो, खत्म करो उसे। उसके बाद में जो रेशोस फॉर्मेट्स होता है बेटा, वो रेशोस फॉर्मेट्स में जब आप लोग लिखते हो तो रेशोस फॉर्मेट्स जो होता है वो प्रॉपर लिखना चाहिए, दैट इज एक एक बार में लिखना है बेटा, ऐसे नहीं होना है मीटर पर सेकेंड सेकेंड, ऐसे नहीं, एक ही लेटर लिखो और उसका रेस्ट टू द पावर के फॉर्मेट्स में एक ही बार लिखना है। सो मीटर पर सेकेंड 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 नहीं, सेकेंड सेकेंड की जगह पे लिखना है सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है, कॉम्बिनेशन में एक ही बार एक लेटर होना चाहिए, दूसरी बार नहीं होना चाहिए। रिपीटेशंस हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जब यूनिट कॉम्बिनेशन फॉर्मेट्स में लिखते हैं तो एक तो पूरा यूनिट का नाम लिखिए, जूल, कंप्लीट जूल डिवाइड बाय सेकेंड, तो पूरा कंप्लीट सेकेंड। उसमें कॉम्बिनेशंस ऑफ यूनिट सिंबल एंड यूनिट नाम नहीं होना चाहिए, पहले जूल लिखा है तो कैपिटल जे लिखा, उसके बाद में सेकेंड लिखना है तो सेकेंड का कैपिटल एस, सॉरी पूरा सेकेंड लिखा है, ऐसे नहीं, जूल का जे और सेकेंड का एस, ये दो सिंबल यूज करो। यूज करना है तो कंप्लीटली सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करो, कॉम्बिनेशन दी, एक सिंबल एक नोटेशंस नॉमेनक्लेचर कंप्लीट ना होगा, सो ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी टास्क होता है बेटा कि जिसके कारण एसआई यूनिट सिस्टम बहुत ज्यादा फेमस है, दैट इज यूज ऑफ प्रीफिक्स। प्रीफिक्स जस्ट बिफोर टू द यूनिट सिंबल हम लोग लिखते हैं बेटा, उस यूनिट सिंबल में जो प्रीफिक्स होते हैं तो कॉम्बिनेशंस होता है, अगर बढ़ते हैं बेटा तो प्रीफिक्स 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 6, 10 टू पावर 9, 12 ऐसे होते हैं बेटा। 3 पावर प्लस में है तो बढ़ते हैं और कम हो जाते हैं बेटा तो माइनस में पावर होते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको वगैरह ऐसे कॉम्बिनेशंस प्रीफिक्स में यूज कर सकते हैं। प्रीफिक्स लिखते टाइम आप लोग को सिंबल के साथ में कनेक्टेड लिखना है, कोई स्पेस नहीं लिखनी बेटा। और जब हम लोग कॉम्बिनेशंस ऑफ यूनिट्स लिखेंगे बेटा तो हर एक यूनिट्स के बीच में स्पेस होनी चाहिए, तो स्पेस अगर हम लोग नहीं इंडिकेट कर सकते तो उसके बीच में स्ट्रेट लाइन यानी कि हाइफन या फिर डैश लाइन होनी चाहिए, जिससे हम लोग पूरे यूनिट्स को सेपरेट लिख सकते हैं। अगर उसके बीच में स्पेस नहीं है, इसका मतलब है उसके पहले वाला लेटर प्रीफिक्स वाला फॉर्मेट्स में यूज कर सकते हैं, दैट इज मिली, नैनोमीटर, जिसके बीच में नहीं स्पेस बेटा। ओके, सो इट विल बी इन अदर फॉर्मेट्स, न्यूटन मीटर ऐसे नहीं बेटा, न्यूटन और मीटर के बीच में स्पेस होनी चाहिए या फिर डैश लाइन होनी चाहिए। ओके, ये मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं। ओके, उसके बाद में प्रीफिक्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और डबल प्रीफिक्स नहीं यूज करते, एक ही प्रीफिक्स यूज करना है, उसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, सो आप लोग को ये सब रूल्स ध्यान रखने हैं। उसके बाद में आप लोग को आपकी आदत भी बदलनी है, जब भी आप लोग यूनिट्स लिखेंगे तो ये सब मेथड्स आप लोग फॉलो करेंगे, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सबसे ज्यादा होता है बेटा डिवाइडेशंस वाला, ऊपर जाने के बाद में रेस्ट टू द पावर, जो पावर होता है ऊपर जाने के बाद में डिनोमिनेटर में लिखते टाइम उसका पावर माइनस, अगर कुछ भी पावर लिखा हुआ नहीं मतलब पावर 1 था, ऊपर जाने के बाद में -1 हो गया। ओके, सो एक ही लाइन में उसे लिखना है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। सो बेटा मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये रूल्स, रेगुलेशन, कन्वेंशनल सिस्टम्स, कन्वेंशंस कैसे यूज होते हैं समझ में आओगे। सो आप लोग को ये कन्वेंशंस अभी पूरे फिजिक्स सिलेबस में 11th 12th या फिर लाइफ टाइम आप जब भी फिजिक्स रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल्स या फिर कैसे सॉल्व करते हो या फिर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू आप लोग जाते हो या हायर एजुकेशन में जाते हो तो हायर एजुकेशन में भी आप लोग को ये रूल्स ध्यान रखने की, ऐसे नहीं करना है, कॉम्बिनेशंस का भी यूज नहीं करना है, जूल और सेकंड अलग अलग होते हैं। सो जे यूज करना है, एस यूज करना है, जूल नाम पूरा लिखना नहीं है। सेकंड के लिए बहुत सारे लोग SEC लिखते हैं, सो सेकंड के लिए एक तो कंप्लीट सेकंड लिखिए या फिर स्मॉल एस लिखिए, सेकंड का सिंबल स्मॉल एस होता है, SEC नहीं होता है। ओके, सो आप लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे और आपकी जो राइटिंग वर्क होती है इसमें पूरी चीजें ध्यान रखेंगे। फुल स्टॉप भी नहीं लिखना है बेटा, मोस्ट ऑफ कंडीशंस में आप लोग फुल स्टॉप लिखते हैं, फुल स्टॉप नहीं लिखना है। ओके, सो ये हो गया बेटा ऐसा यूनिट सिस्टम का राइटिंग का पूरा फॉर्मेट्स, इसी फॉर्मेट्स में आप लोग लिखेंगे और इसका आप लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर आपको लगता है कि ये सीरीज अच्छी लग रही है, आपको इस सीरीज में कोई इंप्रूवमेंट नजर आता है तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और थोड़ा कमेंट करके हमें मोटिवेट भी कर लीजिए कि सर ऐसे हो रहा है। कुछ सजेशंस होंगे तो सजेशंस लिखिए कमेंट में, कुछ इंप्रूवमेंट होते हैं तो वो लिखिए, या फिर कोई नया वीडियो चाहिए, नया टॉपिक चाहिए,
नए टॉपिक रिलेटेड सजेशंस चाहिए तो उस रिलेटेड भी आप लोग सजेशंस या फिर कमेंट लिख सकते हैं. ओके बेटा. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंटिन्यूअस लॉन्ग वीडियो. थैंक यू so much.